टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुँच चुकी है, कैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ को आपके डोर स्टेप पे ले आई है, कैसे वो बिजनेस को आपके डोर स्टेप पे ले आई है, कैसे जॉब को आपके वो डोर स्टेप पे ले आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो जो लोग ये सोचते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, स्पेशली जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ख़वातीन और हज़रात दोनों, लेडीज़ एंड जेंट्स, जो ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में माली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास कुछ करने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, वो बड़े टैलेंटेड हैं, उनके अंदर कुछ कर गुजरने का अज़म मौजूद है और वो इतनी सलाहियत रखते हैं, वो इतने अपने काम के लिए कमिटेड हैं, उनकी अपने किसी भी काम के साथ इतनी दिलचस्पी है कि वो उसको करते हुए बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं या कोई इनकलाब बर्पा कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो जब वो ये सोचते हैं, उसके साथ उन्हें ये ख्याल आता है कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं है, या हुकूमत हमें मदद नहीं करती, या सियासतदान हमें मदद नहीं करता, या मुआशरा हमें मदद नहीं करता, तो और उस वजह से हमारे जो अंदर की वो खुफिया सलाहियतें जो दबी हुई हैं हमारे अंदर, हम उन्हें सामने नहीं ला सकते या नहीं ला पा रहे। तो उनका तो ये जो मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम बहुत ज़्यादा लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं 100% के लिए नहीं कर रहा। वो क्या कहते हैं कि एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर। कुछ लोग यकीनन ऐसे होंगे, 100 में से एक या दो या 3 लोग ऐसे होंगे जिनके साथ कोई इतना जेन्युइन प्रॉब्लम होगा कि इस सब के बावजूद जैसा वो कहते होंगे ऐसा होगा कि उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होगी, उनके कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे कि उनके अंदर वो होगा करने के लिए, लेकिन उनको काम वो करना उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन 97 या 98 या 99% लोग जब ऐसा सोचते हैं तो दरअसल ये एक बहाना साजी है, और इस बहाना साजी का जो एक वो आपने गिलाफ चढ़ाया हुआ है, जिस खौल में आप छुपे हुए हैं, उसको तोड़ के बाहर निकल आए। आज वो दौर नहीं रह गया जब आप ये कहें या जब कोई ये कहे कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत कुछ कर गुजरना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, मुझे तो मुआशरा जो है वो सपोर्ट नहीं करता, मुझे तो गवर्नमेंट जो है ना वो सपोर्ट नहीं करती, मुझे तो पॉलिटिशियन जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते, पॉलिटिशियन सियासी निज़ाम, हमारा सियासतदान सब कुछ खा गए, हमारा तो ब्यूरोक्रेसी सब कुछ खा गई है, हमारी तो इस्टेब्लिशमेंट ऐसी है, तो हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, वरना तो हम पता नहीं क्या तीर मार देते। तो भाई आपका ये बहाना हो गया ख़त्म। बहाना ख़त्म किया है जनाब गूगल ने, जनाब यूट्यूब ने, जनाब ई कॉमर्स के नीचे जितने भी ब्रांचेज़ हैं, जनाब अमेज़ोन ने, जनाब अली बाबा ने, जनाब दराज ने, जनाब ईबे ने, जनाब शॉपिफाई ने, ठीक है, ये मैं बड़े जो जाइंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो छोटे बेतहाशा हज़ारों लाखों के हिसाब से प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनकी बात अभी नहीं कर रहा। तो इन्होंने ये आपकी बहाना साजी कर दी है ख़त्म। अब आपका ये जो बहाना साजी का दौर है ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है, आपको इस बहाना साजी को साइड पे रखना होगा, और अगर आपके अंदर कुछ है तो वो आपको उसको सामने लेके आना होगा। सामने लेके आने के लिए सपोज कोई कहता है जी कि मैं तो बहुत ज़बरदस्त एक जर्नलिस्ट बन सकता हूँ और मेरे अंदर बड़ी कुदरती सलाहियत है कि मैं एक बहुत बड़ा कोई कलमकार हूँ और मैं लिखारी हूँ और मैं मजमून लिखूँ, मैं कहानियाँ लिखूँ, मैं पता नहीं क्या कुछ लिखूँ, और मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊँ। तो मुझे तो अखबार नहीं, वहाँ तो सिफारिश होती है, वहाँ तो जिसका चचा होगा, जिसका मामू होगा, वो बैठा होगा ऊपर एडिटर, और वो मुझे तो नहीं देगा वो मौका, वो अपने नालायक भांजे को, भांजी को, भतीजे को, भतीजी को, बेटी को दे देगा। भाई आपका ये कहानी ख़त्म होगी, नहीं चलेगी। अब क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि अब आप चले जाएं सोशल मीडिया पे, कितने प्लेटफॉर्म हैं, कितने पेजेस हैं, आप जाके लिखना शुरू कर दें। अगर आपके लिखे हुए में इतना दम होगा, अगर आप समझते हैं कि वो इतना जानदार होगा, तो भाई उसको मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, उससे मैं बड़ा पसंद करूंगा, मैं आपको कहूँगा, मैं शेयर करूंगा 50 लोगों को। अगर नहीं होगा तो मैं आपको उठा के भाई मैं कहूँगा नहीं यार ये कुछ नहीं है। ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कुकिंग जानती हैं, आप एक खातून हैं, घर में रहती हैं, आप कहती हैं मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, मुझे तो कोई होटल खोल के देता तो मैं तो पता नहीं क्या से क्या कर देती। और भाई आप कर लें, अब क्या मुश्किल है आपको, अब आप कर लें,
اب آپ کوکنگ کریں، اب آپ اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں ویڈیوز. اگر لگے گا کہ آپ کے کام میں اتنی جان ہے، اگر لگے گا کہ آپ کا کام اتنا شاندار ہے، تو بھائی آپ کو جو آپ کا چینل ہے وہ ہٹ ہو جائے گا. لیکن آپ یہ نہیں اب کہہ سکتی کہ نہیں یار میں تو پتہ نہیں کیا کر گزرتی. آپ جو کر گزرتی وہ کر گزریں. تو یہ بہانہ سازی ختم کر دی ٹیکنالوجی نے. تو جناب ٹیکنالوجی نے یہ ساری بہانہ سازی ختم کر دی. اس بہانہ سازی کا آخری وقت آ چکا ہوا ہے، اور اب آپ کو یا تو کوئی نیا بہانہ ڈھونڈنا ہے، کوئی نئی ہیلا سازی ڈھونڈنی ہے، کوئی نئی دلیل ڈھونڈ کے لانی ہے. ادروائز مشکل ہے کہ آپ اس بہانہ سازی کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کے دور میں زیادہ آگے بڑھ سکے. آپ کے لیے بڑی ہرڈلز آ رہی ہیں، ایون میرے لیے بڑی ہرڈلز آ رہی ہیں. میرا جو دعوے ہیں بہت سارے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کر گزرتا. اب تو مجھے مشکل پیش آتی ہے یہ سوچتے ہوئے. میں سوچتا ہوں کہ میں کر گزرتا تو بھائی میں کیوں نہیں کر گزر رہا، مجھے کر گزرنا چاہیے. تو اس کر گزرنے کے لیے میں آپ کے سامنے موجود ہوں. میں ایسا سوچتا تھا کہ میں بات کر سکتا ہوں، میں ایسا سوچتا تھا کہ میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں تھوڑا بہت، ٹھیک ہے. لیکن مجھے تو موقع نہیں ملتا. سو اب مجھے موقع ملا ہے تو میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو میرے لیے بھی بہانہ سازی ختم ہو گئی ہے، آپ کے لیے بھی بہانہ سازی ختم ہو گئی ہے. سو یہ وہ کیا اس کو کہیں گے کہ یہ کمزور بہانہ سازیاں ختم کریں اور اس کو سمجھیں جو ٹیکنالوجی کہاں پہ پہنچ چکی ہے، کیسے وہ اپرچونٹیز کو آپ کے ڈور سٹیپ پہ لے آئی ہے، کیسے وہ بزنس کو آپ کے ڈور سٹیپ پہ لے آئی ہے، کیسے جاب کو آپ کے وہ ڈور سٹیپ پہ لے آئی ہے. صرف آپ اپنی تھوڑی سی قابلیت شو کریں گے، اپنی کمٹمنٹ شو کریں گے، آگے بڑھیں گے، سٹیپ لیں گے، دلیری کریں گے، تو آپ کے سامنے ایک جہان کھلا پڑا ہو.